तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.4 का तीसरा और चौथा प्रश्न। इससे पहले हमने पहला और दूसरा प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है और उससे समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके, तो आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? प्लस का 12 सेंटीमीटर, प्लस का 6 सेंटीमीटर, माइनस का 24 सेंटीमीटर या फिर माइनस का 6 सेंटीमीटर। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.4 का। सबसे पहले हम करेंगे तीसरा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि आकृति 6.44 में एक ही आधार पर BC पर दो त्रिभुज, यानी एक ही आधार है BC, उस पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ABC बटे एरिया DBC बराबर होगा AO बटे DO के। ठीक है, यह हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। जो सबसे पहले हमें दिया गया है वो हमें लिखना है। तो हम स्टार्टिंग वैसे करेंगे कि दिया है दो त्रिभुज कौन कौन से? एक तो ABC तथा DBC, और ये एक ही आधार पर स्थित है। हम इसे लिख भी सकते हैं कि एक ही आधार पर स्थित है। एक ही आधार पर स्थित हैं। ठीक है, एक ही आधार पर स्थित हैं और दोनों विकर्ण O पर प्रतिच्छेद भाई BC पर स्थित है। हाँ, ये लिख लो आप कि BC आधार BC पर स्थित है, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, ये हमने लिख लिया कि जो हमें दिया है वो हमने लिख चुके हैं। ठीक है, अब हमें इस दोनों त्रिभुजों में ध्यान से देखना है कि A, B और C, और दूसरा कौन सा? D, B और ये C, यानी एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ये वाला और ये वाला। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध हमें करना है कि एरिया ABC बटे एरिया किसका? DBC बराबर होगा किसके? AO बटे किसके? DO के। अब A और DO दोनों देखो कहाँ है ये, कि AO और DO हमें बताना है कि इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो मतलब जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वो इन दोनों के अनुपातों के बराबर है। ठीक है, AO और DO के। ठीक है, या OD कर लो या DO कर लो, इनके अनुपात के बराबर है। तो हमें क्या करना है? हम इसमें इसमें सर्वांग सिद्ध करेंगे हम इसे। अगर सर्वांग सिद्ध करेंगे तो फिर वही फॉर्मूला कि जब दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, जब कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो हमें समरूप करने पड़ेंगे, बट हमें कुछ दिया नहीं गया है इसमें कि हमें बिल्कुल भी ना तो ये बता रखा है कि ये समांतर है, ना हमें कुछ भी नहीं बता रखा है। तो हम क्या करेंगे? इसमें एक रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे कि AL BC पर एक लंब खींचेंगे। BC कौन सी है? BC ये है ना, तो AL BC पर एक लंब खींचेंगे। ठीक है, कि अगर ये लंब है तो इसका मतलब ये है कि ये क्या होगा? ये 90 डिग्री के कोण होंगे। ठीक है, AL लिख लो इस पर। ठीक है, L ये पॉइंट बना है। ठीक है, जहाँ ये मिल रही है। ठीक है, और ऐसे ही BC पर ही DM, भाई D से एक कोई खींच दो ना, उसका नाम लिख दो M है। ठीक है, ये हमने एक लंब खींच दिया और ये इसका नाम क्या है? M है। तो ये भी कितना का है? 90 डिग्री का। तो यानी अब ये क्या होंगे भाई? ये छोटा सा त्रिभुज जो होगा ना, ये समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, याद रख लेना इसे। तो हमने जो रचना की है हमें वो लिखनी पड़ेगी कि रचना या रचना ही हेडिंग डाल लो आप, कि रचना है हमारी क्या कि AL लंब खींचा है हमने किस पर? BC, तथा DM लंब खींचा है हमने किस पर? BC पर ही। ठीक है, BC पर खींचा हमने,
तो अब हम उत्पत्ति करेंगे, यानी हम हल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उत्पत्ति लिख सकते हैं, उत्पत्ति या हल लिख सकते हैं आप, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो उत्पत्ति में हमें क्या पता चला कि ALO और DMO क्या है, दोनों 90-90 डिग्री के कोण है। तो इन दोनों त्रिभुज में हम देखेंगे, ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ कि इन दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे। कौन कौन से त्रिभुज में? ALO और DMO त्रिभुज में, ठीक है। तो हम लिख लेंगे कि त्रिभुज ALO तथा DMO में, तो इन दोनों त्रिभुजों में हमने देखा कि जो कोण ALO है वो बराबर है कोण DMO के, ठीक है। और वो क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये एक लंब है, 90 डिग्री के कोण है, ठीक है, प्रत्येक 90 डिग्री के कोण है, ठीक है, क्योंकि ये लंब है। और जो कोण AOL है, देखो, और जो कोण जो है AOL है वो है DOM के शीर्षाभिमुख कोण है ये, ठीक है, ये कोण इसका शीर्षाभिमुख कोण है। तो इसे हम लिख लेंगे इसे भी कि कोण AOL कोण DOM बराबर हैं ये दोनों। क्या है इसका रीज़न? कि ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो ये हमने रीज़न दे दिया। अब हमें पता है कि दोनों त्रिभुजों में हमने एंगल समान किए हैं, तो जब दो एंगल समान हो गए तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली समान हो जाएगा ना। तो बस नियम कौन सा लगेगा? एंगल समरूपता से, ठीक है। तो अतः त्रिभुज ALO समरूप है त्रिभुज DMO के, ठीक है। और रीजन इसका दे देंगे एंगल समरूपता से। अब जब समरूपता होगी तो उसकी संगत भुजाएं जो है वो समानुपाती होंगी। अब संगत भुजाएं कौन सी? कि AL/DM, यानी दोनों जो 90 डिग्री के कोण थे वे बराबर, यानी संगत भुजाएं हैं। और AO/DO या फिर OD कर लो, बात एक ही है, ठीक है। AO/DO ये भी संगत भुजाएं हैं, ये भी क्या होंगी? समानुपाती होगी। तो हम क्या करेंगे, इसे लिख देंगे कि अतः AL/DM बराबर है AO/ किसके? DO के। अब चाहे तो इसे हम समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, ठीक है, जो हमने बनाया है यो हम समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है? दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC क्या होगा भाई? समकोण त्रिभुज है ना ये भाई। इसके अंदर हमने क्या बनाया है? एक समकोण त्रिभुज बनाया है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके क्षेत्रफल जो है वो है 1/2। आधार क्या है इसका भाई? आधार क्या है? आधार ये है और ऊंचाई ये है। इसका भी आधार ये है और ऊंचाई ये है, ठीक है। तो हम ऐसे ही कर लेंगे इसे 1/2। आधार BC है हमारा, कि आधार BC गुणा ऊंचाई AL, ठीक है। और ऐसे ही इसका होगा 1/2 गुणा आधार वही है इसका भी BC और गुणा ऊंचाई DM है। बस 1/2 से 1/2 कटेगा, BC से BC कटेगा। अब बचेगा क्या कि AL/DM। और हमें पता है कि AL/DM हमने क्या माना है भाई? अभी निकाला ना, सिद्ध करा हमने। AL/DM बराबर है AO/DO के। तो चाहे मैं इसे लिख लूँ कि AL/DM और बराबर है A/DO, मतलब AO/DO के। तो ये हम चाहे इसे लिख सकते हैं, चाहे इसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि AR यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर है AO/DO के। बस इसे हम चाहे लिख सकते हैं समीकरण 1 से। यही हमारा क्या है? आंसर है। समझ में आया प्रश्न? अब करते हैं चौथा प्रश्न। तो चौथे में हमें क्या दिया गया है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम, ठीक है। तो इसे भी हल करेंगे हम। तो जो हमें दिया गया है सबसे पहले हमें वो लिखना है। देखो, दो त्रिभुज समरूप बता रखे हैं, ठीक है, समरूप बता रखे हैं, उनके क्षेत्रफल भी समान हैं। तो बस यही हम क्या करेंगे, दिया है एक तो दिए गए हैं हमें कि त्रिभुज ABC समरूप है किसके? DEF के, ठीक है। तो ये हमें दिए गए हैं, ये हमने कर लिए समरूप।
और क्षेत्रफल ए बी सी बराबर है क्षेत्रफल डी ई एफ के, यानी दोनों के क्षेत्रफल हमें बराबर दिए गए हैं। ठीक है, दोनों के क्षेत्रफल हमें क्या दिए गए हैं, बराबर दिए गए हैं। तो इसे भी लिख लेंगे कि एरिया जो है, एरिया त्रिभुज ए बी सी का बराबर है किसके, एरिया त्रिभुज किसके, डी ई एफ के। ये हमें दिया गया है। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांग सम का साइन ऐसा होता है, ध्यान रखना। ठीक है, सर्वांग सम है त्रिभुज डी ई और एफ के। तो सर्वांग सम में हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक तो एंगल, या तो एंगल समान कर लो, या साइड समान कर लो, या फिर एंगल साइड समान कर लो, या साइड एंगल साइड समान कर लो। ठीक है, हमें कोई ना कोई चीज़ तो समान करनी ही पड़ेगी, 3 चीज़ हमें समान करनी है, फिर हम उसे सर्वांग सम का नियम बता देंगे, ऐसे कौन सा भी है। ठीक है, तो हम उसे कर लेंगे। तो पहले एक साइड कैसे बराबर करेंगे, हम साइड तो कर सकते हैं, क्योंकि त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है भाई, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसे चाहे हम लिख सकते हैं कि उत्पत्ति समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। ये हमें पता है ना, बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो दोनों त्रिभुज हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर होगा, कोई भी एक भुजा बराबर कर लो, चाहे इस भुजा के ये बराबर कर लो, चाहे इस भुजा के ये बराबर कर लो, मतलब ये, और चाहे ये संगत भुजा कोई सी भी बराबर कर लो, कि बी सी का स्क्वायर बटे एफ ई या ई एफ, बात वही है, का स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर कर लिया हमने। अब हमें पता है कि जो एरिया जो है वो त्रिभुज ए बी सी वो बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, ये हमें दिया है। तो ये हमें जब दिया है तो इसका मतलब क्या है कि जब दोनों के एरिया जो दोनों के हैं वो बराबर हैं, तो उनकी संगत भुजाएं का स्क्वायर भी बराबर होगा। भाई इनके ये भी बराबर होगा, जब इनका अनुपात बराबर है, ये दोनों बराबर हैं, तो इनका भी बराबर होगा। तो बराबर होगा तो इसका मतलब क्या है कि बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर जो भी है, ठीक है, बराबर एक ही आएगा। अब इसे हम और अच्छे से कर लेंगे कि बी सी का स्क्वायर जो है, यानी बी सी का स्क्वायर जो है वो बराबर है ई एफ के स्क्वायर के। अब स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, चाहे तो मैं काट सकता हूँ, चाहे आप लिख सकते हैं कि दोनों ओर का वर्गमूल करने पर, ठीक है, दोनों ओर का वर्गमूल करने पर तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो काम खत्म हो जाएगा। वहीं फिर बचेगा क्या, बी सी बराबर ई एफ के। ठीक है, ये हमारा क्या है, हमने एक साइड बराबर कर ली है। अब हमें क्या करना है कि दोनों त्रिभुजों में हमें समरूप तो पता है कि समरूप दिए हुए हैं, तो समरूप दिए हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में, तो इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे तो दोनों में देखेंगे कि समरूप तो है, तो इसका मतलब यह है कि संगत कोण समान होंगे। संगत कोण, ये कोण बराबर है इस कोण के, ठीक है, ये कोण बराबर है इस कोण के, और जो तीसरा कोण, भाई एक काम और कर लो, इसमें कोण सी बराबर कोण एफ के कर लो, दो कोण बराबर हो जाएंगे। एक साइड हमारे पास है ही जो हमने बराबर कर लिया है, तो साइड एंगल साइड का रूल लग जाएगा। तो हम इसे लिख लेंगे कि कोण ए बी सी बराबर है कोण डी ई एफ के। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, समरूप त्रिभुज हैं, ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो कोण जो दूसरा बनेगा वो बनेगा ए सी बी बराबर है कोण डी एफ ई के। इसे ही बोल देंगे कि समरूप त्रिभुज हैं। और बी सी बराबर ई एफ हमने सिद्ध किया हुआ है, बी सी बराबर है ई एफ के, ये हमने सिद्ध किया हुआ है, सिद्ध किया है। तो सिद्ध किया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि जो दोनों त्रिभुज हैं, भाई दो एंगल हमने समान किए हैं और एक साइड समान किया है,
तो दो एंगल और एक साइड समान क्या है, तो एंगल साइड एंगल का फॉर्मूला लगा लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बता देंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हैं किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। और इसे हम बता सकते हैं कि किसके, एंगल साइड एंगल से, समरूपता से कर लो, समरूपता से। ठीक है, तो ये हमने कर लिया और यही क्या है, यही हमारा आंसर है। समझ में आया प्रश्न? उम्मीद है आपको प्रश्न 6 समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न 6 समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है और व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। हिंट दे रहा हूँ कि जो गोले दर्पण होता है, गोले दर्पण में कौन कौन से दर्पण आते हैं, एक तो अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। ठीक है, तो जो गोले दर्पण होता है तो उसमें हमेशा जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हिंट दे दिया आपको। अब बाकी आप पे डिपेंड करता है आप आंसर कैसे भेजेंगे मुझे। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें जितना हो सके और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।